हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में। जिन जिन लेडीज़ की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको जो स्टार्टिंग टाइम होता है वहाँ पे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि मिसकैरेज ना हो जाए। क्योंकि कुछ लेडीज़ का है जो कि मिसकैरेज उनको पता भी नहीं चलता है और उनका मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि हमको पता भी नहीं होता है। हम लोग इसको नॉर्मल ले लेते हैं और क्या होता है कि सेकंड टाइम जब आता है वैसे ही हमारा डेट आ जाता है और हमको लगता है कि अरे मिसकैरेज हो गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। वो कौन सी सावधानियां, तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि जिन जिन लेडीज की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और जिनके पास कोई भी नहीं रहता है उनके साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो हमें ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और मंथ पहला जो हमारा प्रेगनेंसी का आता है वहीं पे हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं तो हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, किन किन चीज़ों का बचाव रखना है और कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइए और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमको स्टार्टिंग टाइम पे ही अगर हम अपना बचाव रख लेते हैं तो प्रेगनेंसी हमारी होती है वो अच्छे से हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे ही कुछ हम मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स क्या है? देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और आप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे में ही क्या होता है कि अगर आप ऐसे से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं या खुद जा रहे हैं, ज़्यादा पैदल चल रहे हैं, तो इससे मिसकैरेज का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। सेकंड टाइम में आपकी डेट आ जाती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचना है। ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। कोई भी ज़्यादा फोर्सफुली वाला जो काम होता है वो नहीं करना है। ताकत वाला कोई भी काम नहीं करना है। ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। ज़्यादा जीना चढ़ना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट है कि आपके प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ है ऐसे में हमको जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। ठीक है, गर्म चीज़ों में जैसे गुड़ हो गया, कोई भी गर्म चीज़ आप ले लीजिए। जैसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा गुड़ हो गया, कैफ़ीन हो गया, गर्म चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आपको इस फर्स्ट मंथ में आपको अवॉइड करने हैं। क्योंकि जब हमारा सेकंड टर्म चल रहा होता है तब तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं, थर्ड में भी फ़ायदेमंद रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको चाय अगर आप पीती हैं, कॉफ़ी पीती हैं, तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो सबके मन में काफ़ी सारी मतलब खुशी आ जाती है। ठीक है, कि सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि यहाँ पे ही हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं या फिर हमें एंड टाइम पे काफ़ी दुखी होना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी जब जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए वैसे ही आप चाय छोड़ दीजिए। अदरक वाली चाय छोड़ दीजिए अगर आप चाय पीते भी हैं तो। ठीक है, और क्योंकि अदरक गर्म होती है तो अदरक नहीं डाल के पीना है। वैसे चाय अगर आपका मन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ी बहुत ले लीजिए, 2 टाइम नहीं लेनी है। और अगर हो सके तो अवॉइड ही करिए, ना लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और कैफ़ीन का सेवन और जैसे कि कॉफ़ी हो गई इसका सेवन तो आपको करना ही नहीं है। इसके बावजूद अगर आप एग वगैरह खाती हैं तो भी आप अवॉइड करिए। चाहे आपकी प्रेगनेंसी सर्दियों में क्यों ना कंसीव आपने किया हो, चाहे गर्मियों में क्यों ना कंसीव किया हो। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट मंथ है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर बेसिक सी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है और थोड़ा सा ध्यान देना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा हेल्दी बेबी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड